सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी अपने आप को परमात्मा को सौंप दें, फिर देखें वो आपको गिरने ही नहीं देंगे, आपको हमेशा थामे रखेंगे। सात संगत जी आज की साखी बहुत ही प्यारी है और इसी विषय पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। सात संगत जी हरिया नाम का एक आदमी मिठाई की दुकान चलाता था। वो अपने हाथ से ही सारी मिठाइयाँ, दही और पनीर बनाता। जब भी वो कोई काम करता तो यही बोलता, हरी इच्छा। जब भी कोई उसे ग्राहक सौदा लेने आता तो वो सौदा देते और तौलते समय बस यही कहता, हरी इच्छा। वो कभी भी किसी को किसी चीज का दाम नहीं बताता कि ये कितने की है। वो बोलता, बस जो कोई जितना पैसा देता हरी इच्छा कहते कहते ले लेता। उसकी बनाई मिठाई, दही और दूध बहुत ही मशहूर थी। लोगों से कम दाम लेकर और ज्यादा सामान देखकर भी उसका गल्ला पैसों से भरा रहता था। उस पर हरि की खूब कृपा थी। सात संगत जी घर पर उसकी एक छोटी बहन और बूढ़ी माँ भी थी। घर में भी कोई कमी नहीं थी। अब हरिया की शादी बहुत ही धूमधाम से शारदा नामक एक सुंदर लड़की से हो गई। शारदा और हरिया के जीवन बहुत ही खुशहाल थे। हरिया बहुत ही भोला भाला और सीधा इंसान था। उसने कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। घर में भी वो अपनी माँ और बहन बीवी से बहुत ही प्यार से बात करता। लड़ाई झगड़े का तो उसके घर में कभी नाम ही नहीं लिया गया। सात संगत जी एक दिन हरिया दुकान जाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो घर से खाना खाकर नहीं गया। हरिया की माँ ने शारदा को कहा कि तुम दुकान पर हरिया को खाना दे आओ। शारदा दुकान पर खाना देने गई तो उसने देखा कि हरिया कभी किसी को ज्यादा सौदा तौल कर दे रहा है और कभी किसी से कम पैसे ले रहा है। उसको ये बात समझ न आई। उसने सोचा कि हरिया भोला भाला है तो सब लोग उसको बेवकूफ बनाकर चले जा रहे हैं और उसको लूट रहे हैं। तो उसने हरिया को कहा कि ये कैसी दुकान चला रहे हो। सात संगत जी हरिया ने कहा, मैं ये दुकान हरी इच्छा से चला रहा हूँ। फिर शारदा बोली, ऐसे भी कोई व्यापार करता है? तुम्हें तो काम ही नहीं करना आता। कल से तुम दुकान पर नहीं जाओगे। मैं तुमको बताऊंगी कि काम और व्यापार कैसे किया जाता है। सात संगत जी हरिया अपनी पत्नी की बातों को सुनकर बोला, जैसी हरि की इच्छा। सात संगत जी शारदा पढ़ी लिखी लड़की थी तो उसने थोड़े से पैसे लगाकर 3-4 नौकर रख लिए और दुकान पर खुद बैठ गई। अब नौकर ही सारी मिठाइयाँ, पनीर और दही बनाते थे और शारदा बेचती थी। लेकिन दुकान पर इतनी बिक्री नहीं होती। जो सामान सुबह बनता शाम तक खराब हो जाता और जो कोई भी सौदा लेकर जाता वो वापस कर जाता कि ये खराब मिठाई है, हम नहीं लेंगे, आप इसे वापस कर ले। खराब पनीर और दूध हम नहीं लेंगे। सात संगत जी एक हफ्ता ऐसे ही चलता रहा। शारदा को दुकान पर बहुत घाटा हुआ। वो हैरान थी कि सामान खराब कैसे हो जाता है। नौकर भी उसकी नौकरी छोड़कर भाग गए तो शारदा शर्मिंदा सी होती हुई हरिया के पास गई और बोली, तुम कैसे इतना अच्छा सामान बना लेते हो और कैसे तुम्हारी बिक्री हो जाती है? मैं तो दुकान पर बैठी हूँ तो सारा सामान ही खराब हो जाता है। सात संगत जी हरिया बोला, ये सब हरी इच्छा है। चलो तुम दुकान पर मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ।
पहले तुम अपने मन से अहंकार की पट्टी खोलो और मेरी आंखों से देखो, यानी कि हरी इच्छा से देखो। जब वो दुकान पर जाते हैं तो मिठाइयाँ बनाता है और शारदा देखती है कि जब वो मिठाइयाँ बना रहा है तो उसके हाथ के नीचे दो हाथ और हैं। जब वो कोई सौदा तौलता है तो तौलते तौलते उसके हाथों के नीचे दो हाथ और होते हैं। जब वो किसी से सौदे के पैसे लेता है तो पैसे लेते समय हड़िया के हाथ के नीचे दो हाथ और होते हैं। शारदा एकदम से हैरान होकर चक्कर खाकर गिरते गिरते बचती है। सासंगत जी और हड़िया से पूछती है कि ये कैसी माया है, ये दो हाथ तुम्हारे और तुम्हारे दोनों हाथ के नीचे दो हाथ कैसे? मैं कुछ समझ नहीं पाई कि तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे दो हाथ किसके हैं। सासंगत जी हड़िया बोलता है, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मेरा नाम हड़िया रखा, इसका मतलब हड़ी आओ, और जब से हड़ी मेरे पास आए तब से वो गए ही नहीं। ये दो तो मेरे हाथ थे और उस हड़ी के दो हाथ, यही सच्चा सौदा करते हैं। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, इसलिए मैं हर बात के साथ हरी इच्छा लगाता हूँ, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से ये सब काम हो रहा है। सासंगत जी, शारदा ये सुनकर अपने पति के कदमों में गिर पड़ती है और कहती है कि मैंने आप पर नहीं बल्कि उस हरि पर शक किया, मुझे माफ कर दो। आज से मैं भी आपके साथ उस हरि की शरण में हूँ। आज से मैं भी जो कुछ भी करूँगी एक जरिया बन के करूँगी, हरी इच्छा मान कर करूँगी। सासंगत जी, जीवन में कोई भी काम करें, कैसे भी काम क्यों न करें, हमेशा हरि की इच्छा मान कर करें। अगर हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे भी हरी इच्छा माने, अगर हमारे लिए कुछ बुरा हो रहा हो तो उसे भी हरी इच्छा माने। अपने आप को हरि को सौंप दें, अपने आप को परमात्मा को सौंप दें। अगर हम अपने आप को परमात्मा को सौंप देंगे तो परमात्मा हमें कभी भी गिरने नहीं देंगे। वो हमेशा हमें अपनी गोद में उठाए रखेंगे, हमें थामे रखेंगे, हमारी कवच बनकर रहेंगे। सासंगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। सासंगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्यार से कहना। धन निरंकार जी।